यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे बिजली विभाग की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी का नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट है, आप 10th पास प्लस आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2000 पोस्ट निकाली गई है, यानी बहुत ज़्यादा पोस्ट है। 2000 पोस्ट बहुत कम जगहों पे निकलती है। आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि यदि आपकी आईटीआई है, आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है तो आप बिजली विभाग में काम करना चाहते हैं तो इस विभाग में जा सकते हैं, बिजली विभाग में। इसमें से सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी स्टेट के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के, यानी अदर कोई भी स्टेट के हो तो आप इसमें से अप्लाई कर सकोगे। 2000 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी आपका पद का नाम रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। अब इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा? नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। अब इस वैकेंसी में एज क्या मांगा गया है, आपकी सैलरी कितने मिलेगी, सिलेबस क्या रखा गया है, इसमें से फॉर्म कितने तारीख से भराना चालू होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, ए टू जेड मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए, इसकी पढ़ाई चालू कर दीजिए। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी यदि आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो किसी भी प्रकार का पेपर रुकने वाला नहीं, इसमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो स्टूडेंट थोड़ा भी मेहनत करेगा सबका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल में बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैंने बताया कि पोस्ट जो रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए पोस्ट के लिए रिलीज की गई है वैकेंसी, और आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, नहीं आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। ये पोस्ट वाइज वैकेंसी को देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए निकाली गई है, यानी यदि जर्नल के लिए देखो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एक ही पोस्ट है। अब इसमें से जर्नल के लिए देखा जाए जी के लिए है 325 पोस्ट। जी क्या है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो जी है बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे जी को संबोधित किया गया है। डब्ल्यू जो है यहाँ पे जर्नल एंड डब्ल्यू फॉर स्टैंड वुमेन के लिए है, यानी जी के लिए बैकवर्ड क्लास, डब्ल्यू के लिए 175 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है। यहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए, ईडब्ल्यूएस क्या होता है आपको पता है, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन के लोग होते हैं वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के आते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी सर्टिफिकेट बनती है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसमें भी आप 130 पद जी के लिए है, डब्ल्यू के लिए 70 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। एससी के लिए ही बात किया जाए तो जी के लिए 260 पोस्ट, डब्ल्यू के लिए 140 पोस्ट। एससी के लिए बात किया जाए तो 26 पोस्ट, जी के लिए, डब्ल्यू के लिए 14 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी या ईबीसी क्या होता है, हम लोग ओबीसी जहां पे लिखते हैं वहां पे ईबीसी लिखा गया है। ईबीसी क्या होता है यहाँ पे दिया गया था, अभी मैं देखा था कि ईबीसी स्टैंड एक्सटर्नली बैकवर्ड, यानी ईबीसी में भी जी के लिए 325 पोस्ट है, डब्ल्यू के लिए 175 पोस्ट, और बीसी के लिए भी निकाला गया है 234 पोस्ट, डब्ल्यू के लिए 126 पोस्ट। टोटल 2000 पोस्ट निकाला गया है। तो इस 2000 पद में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। सिलेबस में बता दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, पूरा दिया गया है कि किस चैप्टर से पूछा जाएगा, पूरा ए टू जेड में बता दूंगा। ये रहा वैकेंसी की डिटेल, कैटेगरी वाइज सारी चीज आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया है, अब आपको घबराना नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी 10th पास। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे आपके कोई भी इंस्टीट्यूट से आईटीआई होनी चाहिए, यानी 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। यदि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल की आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों, नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी और स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एससीवीटी होता है। दो बोर्ड होते हैं, एक एनसीवीटी होते हैं जो दिल्ली होती है, एनसीवीटी हर एक स्टेट की बोर्ड होती है। दोनों कैटेगरी से आपकी आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन से 2 साल की, आप अप्लाई इसमें से जरूर कर पाएंगे। ये था क्वालिफिकेशन की बात। क्वालिफिकेशन के बाद बात कर लेते हैं आपका जो प्रीमियम सैलरी रहने वाली है। आपको सबसे पहले प्रोविजनल पीरियड 2 साल का रहने वाला है,
प्रोविजनल यानी ट्रेनिंग पीरियड पे 2 साल रखा जाएगा, जिसमें से आपको 9,000 से 15,000 के बीच सैलरी स्टार्टिंग में रखा जाएगी। ये है प्रोविजनल यानी ट्रेनिंग के बेस पर लेवल 4 के पास सैलरी दी जाएगी। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको लेवल 6-7 कर दिया जाएगा, अच्छी खासी सैलरी वहां पर हो जाएगी। वही बोला है कि रेगुलर पे एज पर लेवल 4 ऑफ 7 PRC, यानी आपको 4 से 7 के बीच में आपको सैलरी रेगुलर पदों पर मिलना चालू हो जाएगी। तो आप समझ जाओ कि अच्छी खासी परमानेंट जॉब है। एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज बताया गया है कि आपका जो एज रखा गया है, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 37 साल जनरल की कैटेगरी है। एससी के लिए 18 से 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसटी के लिए 18 से 42 साल तक। ओबीसी या ईबीसी के लिए 18 से 40 साल तक। बीसी के लिए भी 18 से 40 साल तक। यू आर फीमेल लड़कियां भी अप्लाई कर पाएंगी 18 से 40 साल तक। ये है एज क्राइटेरिया, यानी आपका एज अच्छा खासा है। यदि आप 40-42 साल के अंदर हो, आप भी अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद और देख लेते हैं रिजर्वेशन। आपको यदि आप बिहार स्टेट से हैं, बिहार स्टेट की कैटेगरी के जैसे एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको रिजर्वेशन जरूर मिलेगा। ठीक, ये तो सबको मालूम है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ईबीसी और बीसी के स्टूडेंट जो रहेंगे उनको 1,500 रुपए भरना पड़ेगा। 1,500 रुपए इन स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा। यदि आप एससी के हैं, एसटी के हैं और फीमेल है, डोमिसाइल बिहार का है, तो आपको 375 रुपए पे करना पड़ेगा। अदर स्टेट के लड़के और बिहार के जो जनरल में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, ओबीसी के आते हैं, उनको 1,500 रुपए। एसटी एससी फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है 375 रुपए आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। ये है पैसा लगेगा नहीं, एप्लीकेशन फीस की बात किया गया है। एप्लीकेशन फीस के बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है, यानी आपका सिलेक्शन किस तरह होगा। तो सीबीटी आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से सीबीटी में कम से कम 40% पासिंग मार्क रखा गया है जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए कम रखा गया है, यानी 35% आपको पासिंग मार्क रखा गया है। और इसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगी और मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी यही समझो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी पेपर होगा, जिसमें से आपको उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन के बाद बात कर लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म कितने तारीख से भराना चालू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर ये बताइए कि फॉर्म कब से भराएगा। फॉर्म भरने की डेट है 1/4/2024 से 30/4/2024। 1 अप्रैल से फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है। अभी आपके पास 20-25 दिन बाकी है, यानी 1 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू होगा, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका 30 दिन का डेट दिया है, 30 दिन का टाइम दिया है, जिसमें से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक, एग्जाम की भी डेट इन्होंने बता दिया कि एग्जाम कब होगा भाई, कम से कम मई या जून के बीच 2024 में ही एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। एग्जाम डेट टेंटेटिव एग्जाम डेट है कि आपके मई या जून 2024 के अंदर आपके एग्जाम कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये एग्जाम अलग अलग स्टेटों में भी हो सकता है या बिहार बस में भी हो सकता है, ये चीजें अभी मेंशन नहीं की गई है। अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, www.bspHCL.co.in पर जाइए, आप अप्लाई करिए। 1 अप्रैल से इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई सीधे करना कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कुछ डिटेल्स लिखी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की गाइडलाइन है, इनको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन पे दिया गया है, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको और बता देता हूं कि इसमें से और क्या रखा गया है। मुख्य बातें जैसे कि सिलेबस की बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बताया गया है। आपको 3 स्टेप में पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज के लिए जाएंगे, 10th लेवल के आपका रहेगा। कुछ उसी में से रीजनिंग के अटैच रहेंगे, जनरल इंग्लिश के रहेंगे और यहीं पे इंग्लिश के भी रहेंगे।
यानी जनरल नॉलेज पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से इंडिया पॉलिटिक रहेगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इंटरनेशनल के कुछ करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, ये जीके के रहेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में ये सिलेबस दिया गया है। उसके बाद हिंदी का सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। यानी इसमें से 4 सब्जेक्ट से पूछ रहा है, जीके, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। अभी मैथ नहीं दिया, ठीक। फिर इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में जैसे बेसिक के सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इससे क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर से लैन बैन मोड क्या होता है, तो ये बेसिक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है अपना टेक्निकल के नहीं, इलेक्ट्रीशियन चैप्टर के, यानी आईटीआई किए हो तो इलेक्ट्रीशियन का रहेगा, जिसमें से एसी मशीन पूछेगा, बाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, डीसी ड्राइव क्या है, डीसी मशीन क्या है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन से आएंगे, इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति से, इंडस्ट्रियल वायरिंग रहेगा, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल रहेगा, पैनल के बारे में आएगा, पावर जनरेशन आएगा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आएगा, सिंक्रोनस मोटर रहेगा, थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर का रहेगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा, ट्रांसमिशन से क्वेश्चन रहेंगे, VWF एसी ड्राइव रहेगा, अंडरग्राउंड केबल के क्वेश्चन है। 18 चैप्टर आपके ये इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस है। ये सारा चीज मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। यदि आपको ये पढ़ना है, इससे जुड़ जाइए, आपको पूरा सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा। आपको यदि बिजली विभाग में नौकरी करना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस रहा, ये पूरी जानकारी है इस नोटिफिकेशन की। यदि कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए जैसे वैकेंसी आती जाती है मैं बताता रहता हूँ। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी है तो आपको सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।